शौहर की मौत के बाद कावेरी और उसकी बेटी रानी अपनी देवरानी और देवर के सहारे किसी तरह दिन गुजार रही थीं। कावेरी का देवर मनोज तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी देवरानी नेहा बहुत खराब औरत थी। वो कावेरी को फूटी आंख नहीं सहाती थी। सुबह से बस इस फर्श को रगड़ने में लगी है। खाना क्या तेरा मरा हुआ शौहर बनाकर ऊपर से आएगा? खाना मैं अभी बना देती हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा मत कहिए। और देवर जी के दफ्तर जाने से पहले ही खाना तैयार हो जाएगा। खाना तैयार हो जाएगा? तुम ना दिन ब दिन काम चोर होती जा रही हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी? चल अब जल्दी से जाकर खाना तैयार करो। बेचारी जेठानी खाना बनाने चली जाती है। उसकी देवरानी हर रोज का सारा काम उसी से करवाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। कावेरी घर के सब काम करती और उसकी छोटी 8 साल की बेटी रानी भी अपनी माँ का हाथ बटाती। एक रोज कावेरी लगातार काम करने की वजह से बहुत थक जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। उस रोज वो अपने कमरों से बाहर नहीं निकलती। ये देखकर नेहा गुस्से में आ जाती है। क्या है ये सब जेठानी जी? सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो। आज काम करने का इरादा नहीं है क्या? नेहा, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। सर में भी बहुत दर्द है। आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये सुनती ही नेहा आग बबूला हो जाती है। वाह जी वाह, खाना ठूस ठूस कर खाने में तो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन काम करने में माँ बेटी दोनों को तकलीफ होने लगती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी, समझी? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों यहाँ से निकल जाओ। नेहा उनके कपड़ों की पोटली उठाकर बाहर फेंक देती है और दोनों माँ बेटी को घर से धक्के देकर निकाल देती है। ऐसा मत करो देवरानी जी, मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो। मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं यहाँ जितना काम करती हूँ उतना कहीं और करूँ तो हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। अच्छा, मुझ पर एहसान जताती है। अगर कहीं और रोटी मिल जाएगी तो यहाँ क्या कर रही है? निकल जा यहाँ से और जाकर भीख मांग। कावेरी अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। बुखार से तपती हुई वो मुसलसल चलती रहती है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और वो चक्कर खाकर सड़क किनारे गिर पड़ती है। पानी, पानी। माँ, आप यहीं रुकना, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। रानी भागकर करीब के नलके से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भर लाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो कावेरी वहाँ नहीं होती। माँ, माँ, कहाँ चली गई तुम? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती माँ। रानी जोर जोर से रोने लगती है। वो आसपास के लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। साहब, क्या आपने मेरी माँ को देखा? मैं क्या तेरी माँ का नौकर लगता हूँ? जा यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। रोती हुई रानी वापस अपनी चची के घर पहुँचती है और सब कुछ बताती है। मुझे तो लगता है वो किसी के साथ भाग गई होगी। मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। इसकी माँ तो भाग गई और अब मैं इसका खर्चा उठाऊं? अरे तुम्हारा क्या जाएगा? 2 सूखी रोटियां दे दिया करना, बदले में घर का सारा काम करवा लिया करना। ये सुनकर नेहा मान जाती है। अब वो रानी से दिन रात काम करवाती और अपनी बेटे का बचा हुआ बासी खाना उसे देती। मैं ये जूठा खाना नहीं खाऊंगी। ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ रहना है तो यही खाना पड़ेगा। भूख से मजबूर रानी वही बासी खाना खाने लगती है। एक दिन नेहा का बेटा रोहन जिद करने लगा। माँ, मुझे मैक्रोनी खानी है। इस स्कूल के पास एक ठेला लगा है, वहाँ की मैक्रोनी बहुत मशहूर है। सब लोग कहते हैं बहुत मजे की होती है। पापा को बोलो हमें वहाँ लेकर चलें। नेहा अपने शौहर मनोज को फोन करती है। मैक्रोनी खाने का तो मेरा भी दिल कर रहा है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। चची, मैं भी मैक्रोनी खाने जाऊंगी, मेरा भी दिल कर रहा है। हाँ हाँ, जैसे तेरे बाप ने खजाना छोड़ा है ना। क्यों डांट रही हो? बच्ची है, उसका भी दिल होगा। सब लोग मैक्रोनी वाले ठेले पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अरे इतनी लंबी लाइन, यहाँ तो रात हो जाएगी। चलो कहीं और चलते हैं। वो वापस जाने ही लगते हैं कि कुछ लोग बातें करते हुए गुजरते हैं। कमाल का जायका है इस मैक्रोनी में। ऐसी टेस्टी मैक्रोनी तो कभी नहीं खाई। ये सुनकर नेहा रुक जाती है।
अच्छा, फिर तो हम खाकर ही जाएंगे, चाहे देरी क्यों ना हो जाए। काफी देर बाद जब उनका नंबर आता है तो ठेले पर खड़ी औरत को देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कावेरी थी। माँ, माँ, तुम जिंदा हो? उस दिन तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। बेटी, उस दिन जब मैं बेहोश हो गई थी तो एक बुजुर्ग आदमी मुझे यहाँ से उठाकर ले गए। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है। बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं उसे अपने घर ले आया। मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए उसे अपनी बेटी की तरह रखा। फिर मैंने उसे मैक्रोनी बनाना भी सिखाया। मैंने सोचा था तुम कभी इस घर वापस नहीं जाओगी, इसलिए वहां तुम्हें ढूंढने नहीं गई। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी माँ। नहीं भाभी, आप दोनों हमारे घर वापस चले। हम एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप मैक्रोनी बनाना, हम खूब पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं उन बाबा को छोड़कर नहीं जा सकती जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। अगर मेरे ठेले पर आए हो तो मैक्रोनी खाकर जाओ, लेकिन मुझे वापस ले जाने की बात दोबारा मत करना। नेहा ये सब देखती रह जाती है। उसे अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब कावेरी और रानी उस बुजुर्ग बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।